अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। चलिए तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल रियलिटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो व्यूअर्स, वीडियो के दौरान हम आपको सैयद शाह यूसुफ गर्देजी रहमतुल्लाह की मार्फत व फैज़ान की ऐसी बातें बताएंगे कि आप मुतअज्जब व हैरान रह जाएंगे। इसके लिए हमारी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि मुल्तान को मदीनातुल औलिया और वलियों का शहर कहा जाता है। मुल्तान शहर में दुनिया भर से लोग औलिया कराम के मज़ारात पर हाज़िरी देने आते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में औलिया और सूफिया के मज़ारात हैं। यही वजह है कि दुनिया भर से अकीदतमंद यहाँ खींचे चले आते हैं। ये सरजमीन माजी में भी सूफिया इकराम का मस्कन रही है और सरजमीन मुल्तान के वलियों और सूफिया इकराम के हाथों बहुत से लोग इस्लाम की दौलत से बहरावर होकर मुसलमान होते चले गए। आज भी शहर औलिया में रूहानी और बातिनी सुकून पाने के लिए लोग दूर दूर से मकनातीसी ताकत की तरह जोक दर जोक चले आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। अभी तो इन बुजुर्गाने दीन के बारे में बहुत सी डिटेल बाकी है, लेकिन यहाँ मैं मुख्तसर सा मुल्तान का औलिया इकराम के हवाले से ही बता सकूंगी। इन्हीं औलिया इकराम में से एक बरगजीदा हस्ती, अपने वक्त के बहुत बड़े वली, मुल्तान में फेमस तरीन वलीउल्लाह, जी मैं बात कर रही हूँ शाह यूसुफ गर्देज रहमतुल्लाह अलैह। सैयद अबुल फजल जमालुद्दीन मोहम्मद यूसुफ गर्देजी रहमतुल्लाह 450 हिजरी में बामुकाम गर्देज पैदा हुए, जो अफ़गानिस्तान के शहर गजनी के करीब एक कस्बा है। आपकी वालिदा माजिदा एक बुलंद पाया आबिदा जाहिदा खातून थीं। इन्होंने बचपन से ही वालिदा माजिदा की ज़ेर तरबियत ही मकामात व सलूक व अरफान में कमाल हासिल कर लिया। आपको अल्लाह वालों से बड़ी अकीदत थी, जिसके लिए आप बलख, बुखारा, समरकंद, ताशकंद का सफ़र करके अल्लाह वालों की सोबत से फैज़याब होते रहे और तालिबान हक़ को कुरान व हदीस और दीगर उलूम शरिया की तालीम देते रहे। वालिद मोहतरम की वफ़ात के बाद आप हुजरा नशीन हो गए। आप मुस्तजबुल दावत थे। जब भी किसी के लिए दस्ते दुआ करते तो वो ज़रूर शर्फ़ कबूलियत हासिल करती, और जब भी किसी के लिए दस्ते बद दुआ करते तो वो भी शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेती, जिसकी वजह से आपको बड़ी शोहरत हासिल हुई और लोग बकसरत आपसे फैज़याब होने के लिए आने लगे, जिससे आपके जद्दे बुजुर्गवार आपको मना करते थे, क्योंकि खारे के वाक़यात अक्सर लोगों की गुमराही का मुजब बन जाते हैं। मगर आप साहिल के लिए दुआ किए बगैर ना रह सकते थे, जिस पर आपके जद्दे अमजद ने आपको मुल्तान जाने की हिदायत फरमाई, जिसकी बिना पर आपने 481 हिजरी में सरजमीन मुल्तान को सरफराज फरमाया, जबकि आप अभी 31 बरस के थे। आप बड़े साहिब कश्फ व करामात थे, जिसके इजहार के लिए आपको जद्दे बुजुर्गवार मना फरमाया करते थे। अहले मुल्तान को आपकी करामात का इस वक्त अंदाज़ा हुआ जब आप एक शेर पर सवार होकर और हाथ में सांप का ताजियाना संभाले मुल्तान पहुँचे, जिसकी शहादत आज तक मुदज्जल शेर में मौजूद है। ये सवार शेर के दरदस्त मार कर मखदूम शाह यूसुफ ईजा करार कर। इस ज़माना में आप मुल्तान तशरीफ़ लाए। इस ज़माना में मुल्तान माई पाक दामन के मीज़ार और कब्रिस्तान के मुकाम पर वाक़या था। शहर और किला के दरमियान दरियाए रावी बहता था। आपने रावी के किनारे डेरा डाल लिया और दरिया के पहलू बदलने पर आपने हुक्म दिया कि मेरे हुजरा को अंदर लेकर शहर पना तामीर किया जाए। फसीले शहर बनने पर लोगों ने शहर के अंदर बसना शुरू कर दिया। इस तरह जदीद मुल्तान की बुनियाद पड़ी। आप ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते थे। जब इबादत से फारुग होते तो रुश्द व हदायत में मसरूफ़ हो जाते। जोक दर जोक लोग आते और आपके हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम होते। आप रहमतुल्लाह ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारते। जब इबादत से फारग होते तो रुश्द व हदायत में मसरूफ़ हो जाते। लोग जोक दर जोक आते और आपके हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम होते। 50 साल तक यहाँ फरीज़ा तबलीग अदा करने के बाद 531 हिजरी में मुल्क अदम हुए। आपका मकबरा अंदरून बोहड़ गेट फसील के करीब वाक़या है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम शाम के वक्त यहाँ पहुँचे। शाम के बाद भी शाह यूसुफ शाह गर्देज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मंजर बहुत पुरकैफ था। मैं और रियलिटी ऑफ लाइफ की पूरी टीम की मज़ार पर हाज़िरी, और वो भी शाम यानी कि मगरिब के बाद हाज़िरी का
अजीब सी कैफियत हम सब पर तारी हुई। हमारी ये हाज़िरी पहली बार थी। जो कैफियत इस बरगज़ीदा वली के मिज़ार पर हमारी हुई, इससे बखूबी हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि ये हस्ती अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में से एक हैं। शाह यूसुफ शाह गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो कि शाह गर्देज़ के लक़ब से भी मशहूर हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर करामात जो कि अख़बारुल अख़यार में साहिब किताब ने दर्ज की हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह का एक शख्स तालिब था जो कि तवील पैदल मुसाफिर के बाद मुल्तान शरीफ पहुंचा, तो उसे मालूम हुआ कि हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं। वो बहुत उदास हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर हाजिर होकर ज़ारो कितार रोने लगा। इसी असना में कब्र से आवाज़ आई कि तुम क्या चाहते हो? तो इसने अर्ज़ की कि हज़रत मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कब्र से हाथ बाहर करते हुए फरमाया कि लो बहुत बैत कर लो। तकरीबन 40 साल तक आप रहमतुल्लाह अलैह कब्र अनवर से हाथ बाहर करके लोगों को बैत फरमाते रहे। बाद में इस वक्त के वली अल्लाह ने कब्र पर आकर कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह बराए मेहरबानी हाथ अंदर कर लें और लोगों पर आलमे बज़ह के हालात ज़ाहिर न करें। दूसरा, लोग शिर्क में मुब्तला हो रहे हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ कब्र के अंदर कर लिया, लेकिन वो सुराख आज भी आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर मौजूद है। इसे अब शीशे के कवर से बंद कर दिया गया है। हमने भी अपनी आंखों से ये सुराख देखा। इनके मिज़ार के अहाते में और भी बहुत सी बरगज़ीदा हस्तियों की कब्रें भी मौजूद हैं। इसी जगह हमने देखा कि एक बेरी का बहुत बड़ा दरख्त और कदीम दरख्त भी लगा हुआ था जो आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों का लगा हुआ था। हमें बताया गया कि ये दरख्त आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त लगाया जब आप यहाँ क़याम पजीर हुए और आपको साए की ज़रूरत थी। तारीख़ मक्की कुतुब में लिखा है कि आप रहमतुल्लाह अलैह शेर पर सवार हाथ में एक बड़ा असलहा बतौर असा लिए मुल्तान शहर में जब दाखिल हुए तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर 2 कबूतरों ने साया किया हुआ था। और रवायत ये भी है कि इस शेर और सांप की कब्रें भी आप रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के अहाता में मौजूद हैं, जो हमें भी यहाँ के मुकामी लोगों और गार्ड्स ने दिखाई और बताया। और इन कबूतरों के हवाले से भी बताया कि जिन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह के सर पर साया किया हुआ था, इनकी नस्ल भी आज तक इन्हीं के मिज़ार में मौजूद है, जो हमने भी अपनी आँखों से देखी। मकबरे का सादा सा चौकोर नक्शा ये बात जाहिर करता है कि इब्तदाई तर्ज तामीर में ये पहली कोशिश थी। इस वजह से ये बाकी मिज़ारात से मुख्तलिफ है कि इसकी सिर्फ एक मंजिल बनाई गई है और बैरूनी चारदीवारी के अंदर मौजूद मिज़ार पर सादा और सपाट छत है और सामने से देखने पर सादा खड़ी दीवारें नज़र आती हैं। एक तरफ कदरे बाहर निकला हुआ दरवाज़ा है जबकि मगरबी जानब मेहराब है। इस किस्म की इमारतें हमें सिर्फ ईरान में ही नज़र आती हैं, जबकि तर्ज तामीर में इनका असर सिर्फ और सिर्फ बैरूनी आराइश में ही महसूस किया जा सकता है, जहां मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज और ईंटों की बनावट से ज़ेबाइश और तज़ीन का काम लिया गया है। गो या ऐन मुमकिन है कि ज़्यादातर आराइश बाद में की गई हो, लेकिन खसूसी नमूने खतूती बनावट और नक्श कंदाकारी असल मालूम होती है। फूलदार नमूने बहुत कम दिखाई देते हैं, अगरचे ज़्यादातर ईंटों पर रंगों से आराइश की गई है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन पर नमूने ढलाई से तैयार किए गए हैं। ये गहराई का तासुर पैदा करते हैं। गो न गो रंगों की ये आराइश फ़न की इब्तदाई हालत नुमाया करती है, जिससे मजमूई तौर पर एक लतीफ़ सा एहसास व ज़ेबाइश और ईरानी तर्ज तामीर का असर ज़ाहिर होता है। अंदर से छत पर गुलकारी की गई है और इसमें नगीनों की तरह छोटे छोटे शीशे के टुकड़ियाँ जुड़ी गई हैं। इसके जनूब में शेरशाह सूरी की तकरीबन 700 साल कबल तामीर करदा मस्जिद भी बनी हुई है, जिसकी मुनक्किश छत लकड़ी के मजबूत तरीन सतूनों के सहारे खड़ी है। हम इस मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुए तो आंखें हैरान रह गईं और बेसाख्ता ही मुंह से निकला सुबहान अल्लाह। इतनी खूबसूरत कदीम तरीन मस्जिद की छत इंतहाई महारत से लकड़ी पर मुनक्किश दीदा ज़ेब काम से बनाई गई थी और महारत और दिलजमई से ये काम किया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। यहाँ हमने कुछ देर बैठकर ख़ुद को बहुत पुरसुकून महसूस किया। इसीलिए ही तो मुल्तान को कदीम और तारीख़ी सकाफ़ती और वलियों का शहर कहा जाता है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक और मकाम की भी ज़ियारत करवाती हूँ। इसी मिज़ार के अहाते में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक की भी हमने ज़ियारत की और इस कदम मुबारक के बारे में बताया जाता है कि जब हज़रत शाह यूसुफ गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह
अफ़गानिस्तान गजनी से मुल्तान तशरीफ़ लाए तो अपने साथ ये पत्थर जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कदम मुबारक का निशान था वो भी साथ अपने मुल्तान ले आए और आज ये पत्थर भी आप रहमतुल्लाह अलैह के मीज़ार के अहाते में मौजूद है, जिसकी ज़ियारत हमने और रियलिटी ऑफ लाइफ की पूरी टीम ने। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको शाह यूसुफ गर्देज़ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बहुत खूबसूरत शेर जो किसी शायर ने बहुत खूबसूरती से बयान किया है। जिन्नो इंस सभी जाते हैं वहाँ सलामी को, जानते हैं शाह गर्देज़ के फैज़े बातिनी को। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपको मुल्तान के तारीख़ी, सकाफ़ती और मज़ारात की तफसील और डिटेल बताते रहेंगे। तो हमारे रियलिटी ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हम आपकी राय के मुंतज़िर रहेंगे।